वृश्चिक राशि के ठीक 6वें भाव पर गुरु राहु के चांडाल योग का प्रभाव अभी प्रारंभ हो जाएगा 21 अप्रैल 2023 से। जैसे यहाँ पर गुरु देवता मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे यहाँ पर राहु पहले से विद्यमान है, दोनों एक संग मिलकर के चांडाल नाम का योग बना देंगे। ये इस स्थान से जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ जाएंगी उस भाव को ये प्रभावित करेंगे। परंतु एक ऐसी टेक्निक जो गुरु के द्वारा आपको प्रदत्त होगी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न पर, वो कौन सी टेक्निक है? वो है गुरु का गंगा जल। हाँ जी हाँ, इसके प्रभाव से आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसको समझिएगा, अभी बताएंगे अभी क्रम वाइज क्रम इसको, और इसके द्वारा कैसे हम राहु के इस चांडाल योग के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सरलता और शुभता से अपने जीवन को ग्रोथ में ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप जान पाएंगे कि कैसे उस भाव को एक्टिवेशन में ला करके आप अपने जीवन में अब तक की जो चल रही समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो तकलीफ है, जो निराशाएं हैं, उनसे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ग्रहों का गोचर है, इसलिए उस गोचर का शुभ अशुभ प्रभाव जरूर पड़ता है मानव जीवन पर, परंतु यदि हम उनके वाणी को समझ जाएं, जो ग्रहों की वाणी है उसको समझ जाएं, जान जाएं, तो निरंतर हम प्रयास के द्वारा निरंतर हम सफलता और प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन से ठीक 6ठे भाव पर 1 2 3 4 5 6 छठे भाव पर गुरु देवता 21 अप्रैल 2023 से प्रारंभ मतलब यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे, राहुदेव पहले से विद्यमान है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन चांडाल योग बना दिया। चांडाल योग का मतलब ही हो गया कि राहु जो कि स्वयं चांडाल है, छाया के ग्रह माने गए हैं, संघर्ष के ग्रह माने गए हैं, आयु के ग्रह माने गए हैं और बहुत से विपत्तियों को देने वाले एकमात्र राहु देवता यहाँ पर बन जाते हैं। यहाँ पर जब गुरु देवता आएंगे तो गुरुदेव स्वयं सात्विकता के प्रतीक हैं। हमारे जीवन में जितनी प्रकार के शुभता है, हमारे जीवन में जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे अंदर में, हमारे जीवन में जितने भाग्य हैं, हमको जो ग्रोथ है, हमारा लक है, ये सारा अधिकार गुरु के पास है। अब दो अपोजिट ग्रह हैं, समझिए, एक तरफ तो एक लक गिराने वाला, एक लक बढ़ाने वाला, एक दुराचारी, एक सदाचारी, एक शुभता, एक अशुभता, एक छाया तो एक प्रतीकात्मक। इस प्रकार से दोनों ग्रह एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों जब एक संग आ जाते हैं, इसी को कहा जाता है गुरु चांडाल योग। यदि आपके जन्म पत्रिका में गुरु राहु दोनों चांडाल योग की स्थिति में इसी भाव पर बैठे हैं, अर्थात छठे भाव पर हैं, तब आप इसे देखिए, हमेशा के लिए आपके लिए बहुत आपके कार्य को सुनियोजित ढंग से पूर्ण करने वाला होगा। अन्यथा अभी वर्तमान गोचर में ये लगभग 1 साल 13 महीना 14 महीना तक अभी यहाँ पर रहने वाला है। तो इस दरमियान आपके लिए जो उचित होगा वही यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत लॉजिकल यह बात होगी, आप समझेगा और इसे अपने जीवन में अप्लाई करेगा। मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ कर अपने जीवन में बहुत सा लाभ प्राप्त करेंगे। छठा भाव जहां पर ये योग बनेगा वो स्थान ही हो गया कि आपके रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि का। तो भाई जब राहु और गुरु दो ग्रह आए हैं तो यहाँ पर बात क्या होगी, राहु जहाँ पर बैठता है उस भाव को बौछार कर देता है। मतलब एक बौछार, रॉकेट आप समझते हैं ना, रॉकेट जब जहाँ रॉकेट को लॉन्च किए एकदम तुरंत ऊपर जाएगा, उसी प्रकार से वही बौछार आपके रोग ऋण शत्रुओं पर आने वाला है। समझ सकते हैं कितना भयानक हो सकता है ये आने वाला है। क्या राहुदेव तो चल ही रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से चल रहे हैं, परंतु जब इन्हें गुरु का साथ मिल जाएगा तो ये गुरु को भी यहाँ कैप्चर कर लेंगे। मतलब गुरु के ज्ञान को भी अपने में कैप्चर करके यहाँ पर बौछार ला देंगे। किसका ला देंगे? विपत्तियों का। अब चूंकि गुरु यहाँ पर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं और विशेषकर वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए ये पंचम के स्वामी हो गए। पंचम स्थान आपके लक्ष्मी का स्थान, आपकी कामनाओं का स्थान, आपके शुभत्व का स्थान। इस स्थान का मालिक जब छठे चले जाए तो यहाँ पर ये भी कुछ कमी कुछ न्यूनता को दर्शाएंगे, क्योंकि छठे भाव में जाकर के योग कारक ग्रह भी हमको न्यूनता ही देता है। अब इसके प्रभाव से कैसे बचा जा सके, कैसे इस चांडाल योग के प्रभाव से बचा जा सके और कैसे जो अच्छा अभी राहु ने कहाँ कहाँ प्रभाव दिया है। राहु ने अभी रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि किया, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि दशम भाव पर देकर कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न किया। हमने कार्य बढ़िया, हमारा काम चल रहा था, अचानक से बाधाएं आ गई और हम बस विपत्तियों का सामना करना प्रारंभ हो गया हमें। या अब उसके बाद फिर 7वीं दृष्टि हमारे द्वादश भाव पर आ गया। हमने जो भी अभी तक निवेश किया था, जो पैसा कहीं लगाया था, वो पैसे सब डूबने की संभावना बन गई। ये सब राहु का कार्य है जो पिछले कुछ टाइम से चलते ही आ रहा है और अभी अक्टूबर तक चलेगा राहु की इसी दृष्टि। वो तो गरिमत है भगवान की कि इसी स्थान पर गुरुदेव आ गए हैं।
हम इस चांडाल योग को कोई अशुभ नहीं मानेंगे, बस इसको आपको अप्लाई करने का तरीका बन जाए, मिल जाए, तो फिर आप इसी चांडाल योग के प्रभाव को अपने जीवन में शुभता की ओर परिणित कर सकते हैं। अब यहाँ 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि धन भाव पर है। एक तरफ तो राहु धन भाव पर दृष्टि दे करके जीवन में आर्थिक समस्याओं को बढ़ा दिया। जो बने बुनाए, जो हमारे पास जेब में कुछ पैसे थे, कुछ बैंक में पैसे थे, उन पैसों को ले जा करके हमने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने दैनिक उपयोग में लगा दिया और वो सब बराबर हो गए। दूसरे तरफ गुरु की दृष्टि भी यहाँ पड़ गई। अब पड़ गई क्या मतलब आप समझेंगे कि राहु और गुरु दोनों की दृष्टियाँ सेम होती है, 5 7 9। गुरु और राहु की दोनों की दृष्टियाँ 5 7 9। अब जहाँ पर राहु की दृष्टि जाएगी वहीं पर गुरु की दृष्टि जाएगी। तो मानो ऐसा हो गया कि जहां पर गुरु गंदगी फैला रहे हैं, गुरु गंदगी देने वाले ग्रह हैं, गंदा ग्रह है गुरु, तो जहां पर गुरु की जहां पर राहु गंदगी देने वाले हैं, तो जहां पर राहु के द्वारा गंदगी दे रहे हैं, उस भाव को खराब कर रहे हैं, उस भाव को निर्मल होने नहीं दे रहे हैं, उसी भाव को निर्मल करने का प्रयत्न करेंगे गुरु के द्वारा। कैसे होगा? तो अब समझना है कि पहली दृष्टि से बात करते हैं अब क्रम बाय क्रम। 1 2 3 4 5। तो पहली दृष्टि हो गई आपके दसम भाव पर। दसम भाव को अभी हमने समझा कि ये भाव कौन सा है जहाँ पर खाली है, यही भाव है आपके करियर का। तो करियर के भाव पर गुरु की दृष्टि, राहु को छोड़, राहु को तो हमने बता दिया कि यहाँ वहाँ प्रॉब्लम दिया, अब गुरु को कैसे वहाँ अप्लाई? माना जाता है ज्योतिष में कि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं कि जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ भले वहाँ पर न्यूनता आ जाए, कुछ कमी आ जाए उस भाव पर, तो भाई जब गुरु यहाँ बैठेंगे तो रोग ऋण शत्रु को कम करेंगे ना, कमी के कारक हो गए मान लीजिए, तो यहाँ पर कम कर देंगे। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि दे रहे हैं दसम भाव पर। गुरु देवता जहाँ पर होते हैं उनका वरद हस्त जहाँ पर होगा, उनका हाथ जहाँ होगा, वो स्थान पवित्र हो जाता है, आशीर्वाद है मानिए। और वही वो स्थान है जो गंगा जल के समान पवित्र है। गुरु जहाँ देखते हैं वो गंगा जल के समान पवित्र कर देते हैं, उनकी दृष्टियों में वो शक्ति होती है। तो इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि जब आपके दसम पर पड़ रही है तो आपके कैरियर पर, आपके कार्य क्षेत्र पर दृष्टि हो गई ना, तो पवित्र कौन सा भाव हो गया? आपका कैरियर हो गया, आपका कर्म क्षेत्र हो गया, इस भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो सीधा सा मतलब यही हो गया, गुरु जहां देखेंगे उस भाव को पवित्र करेंगे। तो भाई हमारे कैरियर को, हमारे कार्य क्षेत्र को पवित्र करने के लिए गुरुदेव यहां पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। यही वो स्थान हो गया जो हमें नेम फेम देता है। एक तरफ तो राहु हमारे नाम को खराब कर सकता है, तो एक तरफ गुरु बोल रहा है भाई मैं आपके कार्य को बड़ा करूंगा। निश्चय मानिए कि गुरु की दृष्टि आई हुई है, कार्य को फिर से उठाएगा ही उठाएगा। जो सो गया है हमारा कार्य क्षेत्र, व्यवसाय हो, नौकरी हो, अपना प्रोफेशन हो, पैसा, कुछ भी कार्य आप करते हो, उस जो कार्य अभी तक जो डाउन चल रहा है, उस डाउन में भी वो उठाने का कार्य करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु कृपा इस दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की अगली दृष्टि आ गई आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपके निवेशों को दर्शाता है, आपके खर्चों को दर्शाता है। जब निवेश के भाव पर, खर्चों के भाव पर, हानि के भाव पर, आपके व्यय के भाव पर, आपके हॉस्पिटल चिकित्सालय व्यय के स्थान पर स्वयं गुरु की दृष्टि आ जाए, मतलब उस भाव पर कृपा हो गई। तो जो हॉस्पिटल में जो खर्चा था, जो हॉस्पिटल जाने का योग था, ये कम कर देंगे। देखिए, आप अपने नाम से हॉस्पिटल जाएं या किसी अन्य के नाम से जाएं, पैसे तो आपके जेब से ही जाने हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को कम करेंगे। जो आपके हानि हो रहे थे, तो उस हानि को भी वहाँ पर अमृत बना देंगे, क्योंकि हमने कहा कि राहु की दृष्टि यहाँ पर है, तो इस भाव को गंदा करेंगे, खराब करेंगे। हमारे खर्चे खराब हो रहे हैं, मतलब खर्चे खराब हो रहे हैं, तो मतलब आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वहाँ खर्चे हुए और हमें हानि हुआ। अब यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ गई, मतलब वहाँ पर गंगा जल फेंक दिए गुरु कि भाई जाओ, ये स्थान पवित्र हो जाए। तो जो हमने खर्चा किया है उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। जो हमने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है अपने कार्य पर, अपने ऊपर, कहीं पर भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका प्रतिफल मिलने का समय यहाँ पर गुरु दे रहे हैं। यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर मृत स्थान पैदा कर रहे हैं राहु, तो गुरु उस स्थान को जीवित करेंगे, ऐसा मानिए। एक्टिवेशन में कैसे लेके आए? तो पहले हमने कहा कि पहले इस भाव के एक्टिवेशन में कैसे लाए, तो दसम भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में आपको निरंतर जाकर के बैठना है। आप ऑनलाइन काम करते हैं, घर बैठ कर के कार्य करते हैं, आप जाते हैं लेकिन प्रॉपर बैठ नहीं पाते, तो एक समय ऐसा निर्धारित कीजिए कि अपने घर में आकर के
रात को हो, दिन को हो, सुबह हो, किसी भी टाइम हो, एक एकांत में बैठ करके अपना लैपटॉप खोलें, अपने पुस्तक खोलें, या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने जो भी आपके फील्ड से संबंधित जो नॉलेज है उस नॉलेज को लेने का प्रयास करें। काम कीजिए, क्योंकि कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि हमको काम करने के लिए बोलता है। एक काम तो ये हो गया भाई, एक आप बोल सकते हैं भाई हम तो जॉब करते हैं, दिन भर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं है। वो तो भाई आपको उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है। काम वो काम हो गया जो हम अपने लिए करें। तो अपने लिए काम, जो हमारे पास जो काम है, जो सोचे हम, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है। द्वादश भाव को एक्टिवेशन में लाना है तो हमने पहले भी कहा था कि एक गुल्लक ले लीजिए, और गुल्लक ले जा करके उसमें ये दिशा आग्नेय दिशा है, तो आग्नेय दिशा पर गुरु की दृष्टि है। तो अपने घर का जो किचन, यदि आग्नेय दिशा में आपके घर का किचन हो, वहाँ पर ले जा करके एक गुल्लक रख दीजिए, मिट्टी का हो, लकड़ी का हो, जैसा भी हो। उस गुल्लक को ले जा करके जब आप रख देते हैं, उसमें प्रतिदिन एक एक सिक्का डालते हैं, नोट डालते हैं, जब भी जैसा बनता है, तो आप यकीन मानिए वो स्थान आपके गुरु को एक्टिवेशन में ले आएगा। और वैसे भी वेल्थ का कारक शुक्र को माना गया है, शुक्र की दिशा आग्नेय दिशा ही है, तो इसलिए पैसों की बढ़ोतरी के लिए आपको आग्नेय दिशा में एक गुल्लक रखना ही चाहिए। अब अगली इनकी दृष्टि की बात करते हैं। तो ये 7 हो गया, तो ये 8, अब ये 9। 9वीं दृष्टि आ गई कहाँ पर? सीधे आपके धन भाव पर। धन भाव पर जब दृष्टि देंगे तो धन भाव को की बढ़ोतरी की बात यहाँ पर राहु नहीं कर रहे हैं, परंतु गुरु देवता की पवित्र दृष्टि पड़ गई। माना जाता है ज्योतिष में कि गुरु की नवम दृष्टि भाग्यवर्धक होती है, क्योंकि नवम भाव के कारक ही होते हैं गुरुदेव। तो जब गुरु की भाग्यवर्धक दृष्टि नवम भाव पर होगी तो भाग्य से ही हमें धन की प्राप्ति दिलाएंगे। धन स्थान यही वो स्थान है जो आपका बैंक बैलेंस है, आपका बैंक है। तो बैंकों से नाता जोड़ने का प्रयास यहाँ पर गुरुदेव करेंगे। यही वो स्थान है जो आपके कुटुंब को दर्शाएगा, आपके पारिवारिक जनों को दर्शाएगा। परिवार में सुख, सौहार्द और अच्छा मांगलिक वातावरण बनाने का प्रयास यहाँ पर गुरुदेव करेंगे। इस स्थान को एक्टिवेशन में ले आए हैं। पैसों की बात कर रहे हैं, यही आपकी वाणी की भाव है। आपके वाणी में ही भाग्य आ गई, मतलब हुआ ये कि हमने बातचीत किया किसी से और हमारे वाणी में वो ओज आ गया, वो कृपा आ गई गुरु की कि हमने वहाँ पर अपना डील फाइनल कर लिया। अब इस भाव को कैसे एक्टिवेशन में लाएं? तो इस भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए सबसे सरल उपाय है अपने कुटुंब के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि ये परिवार का भाव है। तो भाई जो लोग अपने परिवार के साथ नहीं रहते, जो लोग कहीं बाहर रहते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, वो कैसे करें? तो वो उनके लिए कहा जाता है कि अपने परिवार से कुछ, आजकल तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना आ गया है, अपने परिवार से आप वीडियो कॉल में ही बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं मतलब कहने का मतलब किसी भी रूप में उनसे जुड़ना है आपको। और हाँ, इस टाइम पर किसी भी रूप से कलह कलेश नहीं होना है। अगर कलह कलेश की स्थिति बढ़ती है तो यहाँ पर यह भाव आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, गुरु की कृपा यहाँ पर कमजोर हो जाएगी। गुरु के विषय में कहा गया है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ये गुरु की महत्ता है। और पूरे ज्योतिष में जो 9 ग्रह होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी गुरु को ही माना जाता है, क्योंकि यही सबसे अहम भाव को लेकर के बैठे हैं, आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य भाव को। तो इसलिए भाग्य जीवन में उज्जवल करना है तो इसे हमको समझना होगा। अब अंत में आपको एक बताते हैं सबसे प्रभावी उपाय जिससे गुरु को आप मजबूत कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न से ठीक 5म भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। आपके जीवन में जितने भी आप सोच रखते हैं, बुद्धिमता रखते हैं, उन सबके देवता बृहस्पति आपके लिए विशेष तौर पर हो गए हैं। तो इसको जब प्रभावी करना है तो गुरु मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या ओम गुम गुरुवे नमः, या ये भी नहीं हो पाएगा तो ये तो सरल मंत्र है, आप कर सकते हैं। तो फिर ओम देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये बृहस्पति देवता का बहुत प्रभावी मंत्र है। इन मंत्रों से इसे सिद्ध किया जा सकता है, इनकी कृपा ली जा सकती है, इन भाव को एक्टिवेशन में लाया जा सकता है। अब इस गुरु के गंगा जल को और प्रभावी करना है तो गंगा जल कहाँ होता है? देखिए, गंगा जल में बहुत क्षमता है। आप चाहें तो अपने घर में भी, अपने घर में प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव कर दें। यदि कहाँ पर विशेष, तो ये स्थान आग्नेय दिशा में, ईशान दिशा में, जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि जा रही है वहाँ वहाँ आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। वैसे तो पूरा प्रारंभ यहाँ से कर दीजिए, आग्नेय से या ईशान से, और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। परंतु ये गंगा जल के प्रभाव मात्र से गुरु प्रभावी हो जाएंगे। आप अपने व्यापार स्थल में भी,
आप पर ये चांडाल योग का प्रभाव है, तो प्रतिदिन घर से निकले तो कुछ बूंदे गंगा जल का मुंह में डाल करके निकले, इतना पवित्र हो जाएगा। राहु का जो अशुभ प्रभाव है इसे एकमात्र दूर कर सकते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव के लिए माना जाता है गंगा जल, तो इसका प्रभाव इतना हो गया। अब पूजा किनकी करना है, तो भगवान शिव जी, भगवान शंकर की जटाओं में गंगा का निवास होता है, माँ गंगा का, और इसीलिए गंगाधर भगवान शंकर को कहा जाता है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि श्रद्धा विश्वास के सहित यदि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर इसे अर्पण किया जाए तो गंगा जी का पावन जल जो, गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता। तो गंगा जल का पावन जल जो शिव को अर्पण करता कीजिए भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर तो हर कंकड़ में समाहित है और जीवन में सभी संघर्षों और कष्टों को निराकरण करने वाले हैं। इस टेक्निक को मुझे विश्वास है कि आपने भली भांति समझ पाया होगा। हमने बहुत प्रयास करके आपके लिए इसे बनाया था। वृश्चिक राशि के जीवन में जो संघर्ष और समस्याएं चल रही हैं उनके लिए हमने एक अलग सूत्र खोजने का प्रयास किया, और यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो अपनी सहजता दिखाते हुए चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय सिया।